हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिकअप मैथ्स। माई सेल्फ अरुषि चंदनानी और मैं आपको मैथ्स को बनाने आई हूँ ईजी। तो इस वीडियो में हम करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर, जो कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 है। लास्ट प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या किया है, स्क्वायर के डिटेल्स पढ़ लिए हैं कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और हमने देखा था कि हाउ टू फाइंड ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर। तो अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट्स। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, जैसे कि आपके ओलंपियाड आप देते हैं उसमें भी आता है ऐसे क्वेश्चंस। तो ध्यान से एंड तक वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं? स्क्वायर रूट जो होते हैं वो स्क्वायर नंबर के इनवर्स होते हैं। अब इनवर्स क्या होता है तो देखते हैं इनवर्स क्या होता है। आप जब एडिशन करते हैं 2 + 3 तो आपको जो आंसर मिलता है, जैसे 5 मिला यहाँ पे एज ए सम, तो मैं अगर 5 से मुझे वापस नंबर चाहिए 2 तो मैं क्या करूँगी, 5 से 3 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो आई विल गेट 2। तो यहाँ पे एडिशन का सब जो है इन्वर्स हो गया सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से मैं अगर 2 × 3 कर रही हूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग 6 एज ए प्रोडक्ट। लेकिन जब मैं 6 का मुझे वापस बैक चाहिए 2 तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड कर दूंगी। तो 6 / 3 = 2। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन एक दूसरे का इन्वर्स हो गया। सिमिलरली स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर नंबर्स का इन्वर्स होता है। अब स्क्वायर नंबर्स को मैंने बताया था कि उसको कैसे डिनोट करते हैं, पावर रेज टू 2 यानी कि एक्सपोनेंट ऑफ 2। स्क्वायर रूट कैसे डिनोट करेंगे, स्क्वायर रूट जो डिनोट करते हैं वो इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो मुझे अगर स्क्वायर रूट ऑफ कोई नंबर चाहिए तो मैं इस तरीके से डिनोट करूंगी। आपको पहले देख लेते हैं 1 स्क्वायर क्या होता है, 1। अब मुझे 1 का स्क्वायर रूट चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगी, इस तरीके से। 2 स्क्वायर क्या होता है, 4। तो मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 4 चाहिए तो मैं कैसे करूंगी, इस तरीके से लिखूंगी। 3 स्क्वायर क्या होता है, 9। 9 परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो 9 का स्क्वायर रूट अगर मुझे चाहिए तो मैं कैसे करूंगी, इस तरीके से करूंगी। अब इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, क्योंकि 1 किसका स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर था, तो 1 जो है यहाँ पे वापस स्क्वायर रूट में मिल जाएगा। 4 किसका स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर था, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 2। 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3। इसी तरीके से अगर मुझे 16 का स्क्वायर रूट चाहिए तो आपको पता है कि 4 स्क्वायर 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 16 इज 4। तो ये होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इज ए इनवर्स ऑफ स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि ये तो 1 डिजिट का स्क्वायर रूट था, फटाफट टेबल लर्न है तो फाइंड आउट कर लिया। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ अगर आपको 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर यानी लार्जर नंबर के स्क्वायर रूट चाहिए तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम ये मेथड जो है उसके थ्रू स्क्वायर रूट्स ऑफ लार्जर नंबर फाइंड आउट करना सीखेंगे। पहला मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से कुछ याद आया? मैंने रिपीटेड एडिशन पढ़ाया था स्क्वायर नंबर्स में। हाँ, स्क्वायर नंबर्स को हम रिप्रेजेंटेड करते हैं ऑड नंबर्स के एडिशन के फॉर्म में, यानी ऑड नंबर्स को सम करके जब तक हमारा स्क्वायर नंबर मिलता है उसको ऑड नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट में हम यहाँ पे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करेंगे सेम ऑफ ऑड नंबर्स। सपोज मुझे 81 में एक एग्जाम्पल लेती हूँ। ओके, 81 का मुझे स्क्वायर रूट चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मैं ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करूँगी। अब ऑड नंबर भी सब्ट्रैक्ट करूँगी कब तक, जब तक कि मेरा आंसर 0 नहीं आता। 81 - 1 80। 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है, 3 -3। 77 - 5 72। नेक्स्ट ऑड नंबर इज 7, तो कितना आ जाएगा, 65 - 9 तो हो जाएगा 56 - 11 45 - 13 32 - 15 17 17 - 17 नेक्स्ट नंबर इज 17, तो 0। तो जब तक मुझे जब 0 नहीं मिल जाता मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट करते रहूँगी ऑड नंबर्स को। अब मैंने सब्ट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो भाई स्क्वायर रूट चाहिए था। तो यहाँ तो स्क्वायर रूट मुझे मिला नहीं। इसके लिए क्या करना है, मैंने 0 कितने स्टेप्स में मुझे मिला है ये काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम काउंट करेंगे कितने स्टेप्स में हमको 0 मिल रहा है। ये हो गया 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 72 यहाँ पे मैंने फिर 72 रिपीट किया इसलिए ये हो गया 4 स्टेप, ये 5 स्टेप, ये 6 स्टेप, 45 को यहाँ से फिर से लिखा है तो ये हो गया 7 स्टेप, 8 स्टेप एंड 9 स्टेप। 9 स्टेप में 0 मिल रहा है तो यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या लिख देती हूँ, 9। तो ये होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी कि आपको ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाने गिवन नंबर से
और जब तक 0 नहीं मिलता और 0 मिल जाने के बाद आपको काउंट करने हैं कि कितने स्टेप्स में आपको वो 0 मिल रहा है, और वो जो स्टेप्स हैं वो आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर होगा। अब क्या करना है, अब हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने से पहले दो चीज तो क्लियर होना चाहिए जो इसमें टर्म यूज हो रहे हैं। यहाँ क्या क्या टर्म यूज हो रहे हैं, प्राइम एंड यहाँ पे देखिए फैक्टर। तो आपको पहले प्राइम का और फैक्टर का मतलब पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, हाँ आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर जो होते हैं उसका डिविजल, जैसे 2 का डिविजल क्या होता है, 2 इटसेल्फ होता है या तो 1 होता है। 3 क्या होता है, 3 का डिविजल 3 इटसेल्फ हो सकता है या 1 हो सकता है। तो 2, 3, 5, 7 ये सब जो होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर से याद आ गया होगा। तो अब देखते हैं फैक्टर क्या होता है। फैक्टर मीन्स डिवाइड जो उसके डिवाइड करने के बाद जिससे डिवाइड हो रहा है वो होते हैं उसके फैक्टर्स। तो हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल 324। इसके मुझे सारे फैक्टर्स निकालने हैं। तो याद रखिए फैक्टर्स कहाँ होना चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। पहले मैं यहाँ से देख लेती हूँ, ये 4 है यहाँ पे एंड में, ये है इवन। इवन नंबर का डिजिट टेस्ट याद कीजिए। इवन नंबर होगा तो मतलब वो 2 से डिवाइड होगा। तो ये 2 से डिवाइड है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 6 एंड 2। इसको फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे फिर इवन नंबर आता है, तो ये आ जाएगा 81। अब ये जो लास्ट डिजिट है वो ऑड आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तब 3 से डिवाइड करके देखिए। अब 3 से डिवाइड करने के लिए डिजिट टेस्ट क्या था कि जो नंबर्स हैं उनके इंटीजर्स डिजिट्स को प्लस कीजिए। तो 8 + 1 = 9। तो यस 3 के टेबल में तो 9 आता ही है ना, तो 3 से डिवाइड करते हैं इसको। 327। फिर इसको डिवाइड करें 3 9, फिर डिवाइड कीजिए 3 टिल जब तक मैं फैक्टर 1 नहीं आता। तो यहाँ पे मेरे ये जो है 324 के फैक्टर्स मिल गए। तो 324 के फैक्टर्स को पहले मैं लिख लेती हूँ। 2 × 2, 3 × 3 एंड अगेन 3 × 3। तो ये 324 है मुझे, लेकिन इसका क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 324 का। तो यहाँ मैं क्या करने वाली हूँ, पहले मैं देखती हूँ कि ये 2 जो है पेयर में है, ये 3 जो है पेयर में है, 3 जो है पेयर में। तो मैं जो स्क्वायर रूट निकालूंगी तो इसके पेयर्स में से एक एक ही नंबर को मेरे को पिक करना है। यहाँ 2 डबल 2 है तो मैं क्या करूँगी, एक 2 लूँगी। यहाँ डबल 3 है तो मैं फिर क्या लूँगी 3, यहाँ पे फिर एक 3। तो ये जो है इसका मल्टीपल जो होगा वो इसका 324 का स्क्वायर रूट होगा। 324 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 × 3 6, 6 × 3 18। तो ये है 18 जो है 324 का स्क्वायर रूट है। इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आप और एग्जांपल्स कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स उतना आपके लिए ये लेसन इजी होता जाएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो अपने टेक्स्ट बुक और एक रफ नोटबुक लेके बैठिए, प्रैक्टिस कीजिए साथ साथ में, तो आपको ये करने में मज़ा भी आएगा। अब देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए एक एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ। सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल 529। तो इसको मैं 529 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले मैं क्या कर लेती हूँ, पहले मैं इसको इस तरीके से, जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था लेकिन हम डिवीजन फॉर्म में इसको इस तरीके से करें। अब क्या करना है, जो गिवन नंबर है उसको पेयर करना है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट डिजिट। तो यहाँ 9 से स्टार्ट करें तो ये 2 पेयर है तो इसको मैंने एक बार लगा दूंगी। फिर यहाँ पे एक लास्ट नंबर रह गया तो इसको भी एक बार लगाऊंगी। जब मैं डिवाइड करते हैं, हम सिंपली डिवीजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक एक नंबर नीचे लेते जाते हैं। लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको बार वाला नंबर एक साथ नीचे लेना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं 5। तो 5 के लिए आपको पता है 2 × 2 = 4 होता है, 3 × 3 9 होता है। तो 9 तो बड़ा हो गया तो हम क्या करेंगे 2 से करेंगे। 2 × 2 = 4, तो 2 ये हो गया 1। अब मुझे ये 29 क्योंकि बार में है तो ये नंबर एक साथ आएगा मेरे नीचे 29, ओके। अब 129 हो गया। लॉन्ग डिवीजन मेथड में ये स्टेप करना है कि जो नंबर क्वोशंट में आया है वही नंबर को मुझे प्लस करना है। मैंने जो क्वेश्चन में लिखा है उसको प्लस करना है। जैसे 2 + 2 यानी यहाँ हो गया 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे यहाँ पे 4 की मतलब 4 के बाद में 1 प्लेस में कोई नंबर लिखना है और उसी नंबर से मुझे उसको मल्टीप्लाई करके देखना है कि ये नंबर आ रहा है या नहीं, और वही नंबर मैं क्वोशंट में लिखूंगी। तो पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 41 × 41 क्या होता है,
41 होता है। 42 मल्टीप्लाइज 42 मल्टीप्लाइज 2 क्या हो जाएगा 484। 43 मल्टीप्लाइज 3 क्या हो जाएगा 129। तो स्टूडेंट्स ये जरूर ध्यान रखना है कि 4 के बाद में मैं यूनिट प्लेस में वही नंबर लिखूंगी जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ और यही नंबर क्वोशिएंट में जाएगा। तो यहाँ मुझे 43 मल्टीप्लाइज 3 129 मिला है, तो मैं यहाँ 43 से कर लिया मैंने, 43 और ये 3 हो गया। 43 मल्टीप्लाइज 3 इज 129, सब्ट्रैक्ट किए तो ये 0 0 0 हो गया। तो जो मुझे क्वोशिएंट मिला है वो है मेरा स्क्वायर रूट। तो रूट ओवर 529 क्या हो जाएगा, इट विल बी ए 23। लॉन्ग डिवीजन मेथड में बार लगा करना है। अगर पेयर में है तो ये 50, अगर यहाँ पे कोई और डिजिट होता तो दो दो का पेयर बनाते और इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करते जाते। ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। आगे के वीडियो में मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ डेसिमल नंबर्स बताऊँ। अब हमने ये सारी चीज़ें तो देख लिया। मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको कुछ कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स सिंपल आपको तो ये पता चल गया कि हाउ टू फाइंड ए स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन या प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेकिन क्वेश्चन कुछ ट्विस्टेड भी हो सकता है। कॉम्पिटिटिव में तो ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं, तो देखें कैसे ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट number to be multiplied to, कोई भी एक गिवन नंबर हो सकता है। सपोज आई एम राइटिंग 252, तो इसके साथ में कोई एक, ये क्या है, नॉन परफेक्ट नंबर है, तो इसके साथ कोई स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करना है टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से जो आपको फिर 252 से वो स्मॉलेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके भी दिखाना पड़ेगा। सिमिलरली डिवीजन में भी आता है, जैसे अगर 9408 है, इसमें से आप कौन सा नंबर डिवाइड करेंगे तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और फिर वो परफेक्ट स्क्वायर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए कीजिए, ये डिवीजन के लिए कीजिए। इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टिल देन बी सेफ एंड आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुड बाय।